जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, शनि के वक्री होने से क्या होगा और आपकी राशियों पे कैसा असर रहेगा। ऑलरेडी मैंने वक्री के बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वक्री क्या होता है। वक्री का मतलब होता है कि जो हम जिसे कहते हैं कि ग्रह पीछे चलना। एक्चुअली में ग्रह पीछे नहीं चलते हैं, सिर्फ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे जा रहे हैं, लेकिन ग्रह की थोड़ी सी चाल धीमी हो जाती है या थोड़े टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे जा रहे हैं। और कई बार फिर हम सोचते हैं कि जो उल्टी चाल जा रहा है, ग्रह पीछे चल रहा है, उल्टी चाल जा रहा है, तो वो हमें कुछ अलग वे में प्रतीत होता है। बट ऐसा होता नहीं है, बस वो स्लो हो जाता है और एक समय के बाद वापस से वो मार्गी हो जाता है, यानी अपनी स्पीड में तेज़ी से आगे की ओर चलने लगता है। तो शनि देव के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है। अब मैं बात करूँगी गुरु बृहस्पति देव जी के ऊपर, जो 14 मई से ये भी वक्री हो गए हैं। शनि की ही राशि में शनि के साथ आकर के विराजमान हो गए हैं, यानी 10 नंबर में मकर में ये बैठ गए हैं। तो इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि जो आपकी 12 राशियाँ, जिसकी भी जो राशि है 12 राशियों में से, और आप लोग लास्ट टाइम 1-2 लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं ये प्रेडिक्शंस दे रही हूँ चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, यानी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन जिनको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता है कि उनकी कुंडली का राशि क्या है, तो वो अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जा करके चेक कर सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल वे में मैं चीज़ें आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि अगर मैं बहुत ज्योतिषी वे में बात करूँगी तो शायद आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मैं क्लियर नॉर्मल वे में बात करती हूँ ताकि आप लोग अपनी कुंडली या अपनी राशि के अकॉर्डिंग अपने आप को अपने कैसे आपके भाग्य साथ देगा समझ सकें। सो मैंने यहाँ पे सब 12 राशियों के छोटे छोटे चार्ट्स बना रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे से चार्ट्स बना रखे हैं। तो मैं बारी बारी से सब राशियों का देखने की कोशिश करूँगी कि कैसा आपके लिए प्रभाव रहेगा गुरु का, और किस भाव में आपके गुरु की दृष्टि जा रही है और कहाँ से वो आपको कैसा रिजल्ट देगा, तो क्या आपको करना चाहिए। सो स्टार्ट करूँगी सबसे पहले मेष राशि वाले, जिनका नंबर 1 होता है कुंडली में, 1 नंबर लिखा रहेगा आपके पहले भाव में, तो वो मेष राशि वाले लोग होते हैं। उनके लिए गुरु की कैसी दृष्टि रहेगी उसके ऊपर बात करूँगी। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो गुरु की जो दृष्टि जा रही है दूसरे भाव पे भी जा रही है, चौथे भाव पे जा रही है और छठे भाव पे, यानी आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। धन आने के योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं से पैसे आने लगेंगे 30 जून के भीतर में। तो काफ़ी कुछ अच्छा अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं या प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी लिए हैं तो उसके लाभ भी इस पीरियड में आप उठा सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी काम बंद है, लोगों का परेशान चल रहे हैं, तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं। माँ की सेहत अगर खराब चल रही थी तो माँ की सेहत में भी सुधार आएगा। माँ के साथ मिलने के योग बन रहे हैं, हो सकता है लंबे समय से आप अपनी माँ से ना मिल पाए हों तो माँ से मिलने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी सुख सुविधा में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर कहीं आपका कोर्ट केस कुछ चल रहा था, कोई बीमारी चल रही थी, किसी बीमारी से आप परेशान थे, कहीं कोर्ट कचहरी के झंझट थे, कोई भी ऐसी विवादित चीज़ आपकी लाइफ में चल रही थी, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि बार बार हम कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं प्रेडिक्शंस डालती भी रहती हूँ कि कोरोना कब जाएगा, कोरोना का क्या होगा। तो एक आदत डाल लीजिए कि अब शायद हमें काफ़ी सालों तक, काफ़ी समय तक कोरोना के साथ जीना होगा। नॉर्मल जैसे बाकी बीमारियों के बारे में हम सुनते हैं, ये भी शायद हम सुनेंगे कि फला को कोरोना हो गया, फला जगह हो गया, और उसके बाद उसके कुछ इलाज आएंगे और इंसान ठीक हो जाएगा। इलाज ज़रूर होगा, लेकिन केयरफुल हमें रहना पड़ेगा। जैसे जो इलाज बीमारियाँ होती हैं या जिनको काफ़ी हम टफ बीमारियाँ कहते हैं, तो ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। खैर अभी हम लोग काफ़ी सील्ड हैं, अपने घरों में लॉक्ड हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। जो भी मेष राशि के लोग हैं, यहाँ दिख रहा है कि आपका पराक्रम आपको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, एनर्जी को अच्छी दिशा में ले जा करके, वाणी को कंट्रोल करके, मीठी वाणी के साथ। वैसे मीठी वाणी काफ़ी आपकी होगी भी, इस वक्त परिवार साथ देगा, धन से लाभ होगा, परिवार से लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग दिख रहे हैं। इस साल में आपको ज़रूर मिलेगा। जून तक में काफ़ी सारे रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, साथ में रोग से, कर्जों से, बीमारियों से आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी राशि जो वृषभ राशि है उसके ऊपर बात करूंगी। तो जो गुरु की दृष्टि जा रही है, गुरु की दृष्टि 8वें घर पे भी पड़ रही है। तो अगर आपके ससुराल से कुछ आपको तकलीफ चल रही थी, कोई हर्डल्स आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो भी कम होती दिख रही है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है एक घर पीछे और एक घर आगे भी देखते हैं, तो 6 घरों पर इनकी दृष्टि इस वक्त पड़ रही है। ये सिंपल वे में शायद
शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, बस मैं एक एक्सप्लेनेशंस के लिए आप लोगों को समझा रही हूँ। तो अगर कहीं हर्डल्स चल रहे थे, ससुराल से कोई तकलीफ चल रही थी, कोई ज़बरदस्ती की परेशानियाँ, ज़बरदस्ती चीज़ों में उलझ रहे थे या उलझने ख़त्म नहीं हो रही थी, वो भी ख़त्म होने के योग दिख रहे हैं। साथ ही साथ भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा है, पिता से लाभ, पिता की चीज़ों से लाभ, भाग्य आपका काफ़ी अच्छा साथ देगा। तो आध्यात्म की ओर आप बढ़ेंगे। साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को निखारने के लिए भी आप काफ़ी अच्छा करेंगे। अगर थोड़ा बहुत आप में कहीं इरिटेटिंग पर्सनालिटी चल रही थी तो वो भी सुधरने के चांसेस दिख रहे हैं। साथ ही साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ी हर्डल्स ज़रूर आएंगे आपके लिए, हर्डल्स भी साथ साथ रहेंगे वृषभ राशि वाले। लेकिन इसके अलावा शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं एक लंबे टर्म के लिए कोई पैसा आप डाल देते हैं, तो आगे आपको उससे बहुत लाभ होगा। जहाँ से हम कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर मार्केट्स हो गए, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आगे के लिए बहुत अच्छे रास्ते खुल रहे हैं। साथ ही साथ पराक्रम में आपके काफ़ी तीव्रता दिख रही है। वैसे वृषभ राशि वाले लोग मेहनती तो होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत मूडी हो जाते हैं, मेहनत करने से बचते हैं। कभी पूरा दिन काम करेंगे, कभी नहीं भी करते। लेकिन राइट नाउ जो दिख रहा है कि आपका पराक्रम काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, काफ़ी मेहनत के साथ आप आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ पराक्रम में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। जो भी मेहनत आप करेंगे उससे आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ रिश्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं, दिमाग के काम अच्छे बन रहे हैं, संतान सुख भी मिलने के योग बन रहे हैं कि आपको संतान सुख मिल सकता है। कर्म को आप इस समय काफ़ी अपने इंपॉर्टेंस देंगे और कर्म के हिसाब से चलेंगे, आपके कामकाज बहुत बनेंगे। जहाँ पे जो अकाउंट्स हो गए, कहीं पे प्रॉपर्टी का कुछ चीज़ें हो गई, जैसे मैंने कहा शेयर मार्केट, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा वृषभ राशि वाले। तीसरी राशि जो यहाँ पर मिथुन कन्या वाले हैं, इनके लिए मैं बात करूँगी कि तीसरी राशि वालों का जो कहीं से व्यय हो रहा था, फालतू के खर्चे हो रहे थे, काफ़ी परेशानियां चल रही थी, वो खर्चों पे भी कंट्रोल दिख रहा है कि कंट्रोल होने लगेगा धीरे धीरे। साथ ही साथ परिवार के साथ समय बिताने का वक्त मिलेगा, परिवार को समझने के लिए आपको अच्छा समय मिलेगा, आप उनको समझ पाएंगे। और इसके अलावा थोड़े खर्चे ज़रूर होंगे, कंट्रोल आपको खर्चों पे ज़रूर करना होगा, लेकिन परिवार के साथ अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। धन आने के काफ़ी अच्छे रास्ते मिल रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं से आप अपने ज्ञान से, और जो बिजनेस लिक्विड बिजनेस होते हैं, जैसे वाइट थिंग्स हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, सलून्स के बिजनेस हो गए, रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हो गए, इससे भी आपको अच्छा दिख रहा है कि लाभ मिलेगा। साथ ही साथ चौथे घर पे भी इसकी दृष्टि जो जा रही है, कहीं ना कहीं माँ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लेकिन माँ की हेल्थ भी इसमें अच्छी होगी। साथ ही साथ लाभ काफ़ी अच्छा मिलने का योग दिख रहा है, प्रॉपर्टी से भी आपको सुख दिख रहा है। और अगर कहीं से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर बहुत टाइम से चल रही थी, तो उससे भी निकलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु जो वक्री हुए हैं शनिदेव के साथ, तो ये बहुत ही उच्च के हो गए हैं, तो इनका फल इस वक्त उच्च का होगा। कई बार हम कहते हैं नीच राजभंग योग हो गया है, और जो ग्रह था वो अच्छा फल दे रहा है, तो यहाँ नीच राजभंग योग भी नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। गुरु यहाँ पर जो वक्री हुए हैं शनि के साथ, भले नीच राशि में वक्री हुए हैं, लेकिन ये उच्च का हमें लाभ दे रहे हैं, तो उच्च का ही लाभ मिलेगा, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा राशियों के लिए रहेगा। नंबर 4 जो कर्क कैंसेरियन है, उनके लिए बात करूंगे। कर्क राशि वालों के लिए अगर विदेश में कहीं जाना चाह रहे थे, विदेश से कुछ लाभ कमाना चाह रहे थे, तो इस साल में उनके लिए चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, या वहाँ से कुछ डिग्रियाँ लेना चाह रहे थे तो वो भी चीज़ें अच्छी होती दिख रही हैं। साथ ही साथ लाभ, इनकी इच्छाएँ पूरी होती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं रोग अगर कहीं से कुछ चल रहा था, कोर्ट कचहरी अगर कहीं कोई झंझट आपके ऊपर थी, तो उससे निकल जाएंगे। कॉम्पिटिशन्स में अगर आप क्लियर करना चाहते हैं एग्जाम्स, तो आपके कॉम्पिटिशन में आप क्लियर कर सकते हैं। लाभ मिलने के अच्छे योग दिख रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। खुद को निखारने के लिए आप काफ़ी कुछ करेंगे और समझदारी दिखाएंगे। इस वक्त दिख रहा है कि बहुत मेहनती हो जाएंगे। वैसे तो 7वें घर में गुरु बैठे हुए हैं शनि के नीच राशि में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उच्च का फल देंगे। तो अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे थे, रिश्ते अच्छे बन सकते हैं, शादी के योग बन रहे हैं। हाँ, अभी कोरोना चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है कि शादी हो जाए, लेकिन यस, रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं। अच्छे रिश्तों के बंधन में आप आगे बंध सकते हैं, अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, ज्ञान से जुड़े काम में बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं और उससे लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। पराक्रम अच्छा होता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ ससुराल से अगर अब तक नहीं बन पा रही थी तो ससुराल से बनने के योग दिख रहे हैं, हर्डल्स खत्म होते हुए दिख रहे हैं। 5वीं राशि जो सिंह राशि वाले लोग हैं, इनके लिए गुरु 6ठे घर में
विराजमान है। और छठे घर से बोलें तो जो इनकी पांचवें घर पे भी एक पीछे दृष्टि जा रही, तो संतान पुत्र का सुख, या पुत्र से आपको सुख मिल सकता है, या पुत्र काफ़ी टाइम से आप संतान के लिए परेशान थे तो संतान होने के योग दिख रहे हैं, वो भी पुत्र संतान होने के बहुत अच्छे योग यहाँ बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो 10वें घर में दृष्टि जा रही है सूर्य की, तो कहीं ना कहीं कर्म से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर मीडिया लाइन में आप हैं और आप ग्लैमर वर्ल्ड में अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, या आप रेस्टोरेंट्स में खाने पीने की चीज़ों का आपको था कि मुझे कुछ करना है, कुरियर सर्विसेज, तो इन चीज़ों में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस वक्त दिख रहा है कि रेस्टोरेंट खाने पीने की चीज़ों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। खर्चे, फिजूल खर्चों से थोड़ा सा बचना होगा, फिजूल खर्चे थोड़े हो सकते हैं, थोड़े से इमोशंस को कंट्रोल रखना होगा, लेकिन फिजूल खर्चों पे भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आय है तो ही व्यय है, तो यहाँ आय भी आपकी होगी, थोड़ी व्यय होगा, लेकिन रास्ते भी खुलेंगे आने के। परिवार आपको बहुत अच्छा समझेगा, परिवार के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप बताएंगे और बहुत इंजॉय भी उनके साथ करेंगे। छठी राशि जो यहाँ पर मैं बात करूँगी, जो कन्या राशि है, वर्गो, उनके लिए बात करूंगी। गुरु यहाँ पर आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं और 5वें घर से 4थे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने खुद के घर पे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, बिजनेस से लाभ मिल सकता है, ज्ञान की चीज़ों से काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ 9वें भाव पे आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर बिजनेस में आप हैं तो बिजनेस में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो भी मीडिया रिलेटेड वर्क आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग लाइन, रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, सैलून्स में आप अच्छा कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जो होते हैं उसमें अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं, लाभ आपको अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। संतान के साथ आपके लव रिलेशंस, अफेयर में काफ़ी अच्छा आपको अचीवमेंट्स मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ खुद की जो, अगर कहीं से आप इरिटेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो फ्रस्ट्रेशन भी जाता हुआ दिख रहा है, काफ़ी शांत और अच्छे होते हुए यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा भी आपके लिए चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ कोई बीमारी, कोई कोर्ट कचहरी का कोई झंझट चल रहा था लंबे समय से, तो उससे भी आप बाहर आ जाएंगे और काफ़ी अच्छा जीवन आपका रहेगा। 7वीं राशि जो लिब्रन होते हैं, तुला वालों के लिए बात करूंगी। गुरु का गोचर यहाँ पर अगर देखेंगे तो वक्री हुए हैं गुरु 4थे घर में आपके, और 4थे घर से 3रे घर पे उनकी दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं पराक्रम को बढ़ा देंगे। आपके मेहनत जो अब तक आप कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, तो मेहनत का फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपके 8वें घर पे कहीं ना कहीं हर्डल्स, परेशानियां, बहुत परेशानियां आपको पर आ रही थी, कहीं ना कहीं लव रिलेशंस आपके काफ़ी ख़राब हो गए थे, वो काफ़ी अच्छे होने के चांसेस दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आपके 10वें घर पे जो दृष्टि जा रही है, कामकाज बहुत अच्छा होगा, सेटल अच्छे हो सकते हैं। 12वें घर पे फिजूल के खर्चों से थोड़ा बचना है, विदेशों से लाभ ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद को आध्यात्म की ओर जोड़ेंगे। शायद आप इसमें जो भी सोचेंगे वो सही सोच पाएंगे, एक भविष्यवक्ता अच्छे बन सकते हैं। इस वक्त ये आपके ग्रह दशा आपको अच्छा बता रहे हैं। 8वीं राशि जो वृश्चिक है, स्कॉर्पियन है, उनके जो कुंडली में गुरु का वक्री हुए हैं, ये हुए हैं आपके 3रे घर में शनिदेव के साथ में, तो 2रे घर पे भी इनकी दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ बहुत मिठास आपकी रहेगी, धन कुटुंब वाणी से आपको अच्छा फायदा यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपके 7वें घर पे रिलेशनशिप अच्छी होगी, मैरिड लाइफ में अगर इश्यूज चल रहे थे तो वो भी काफ़ी हद तक संभलने के अच्छे दिख रहे हैं कि आप एक दूसरे को अच्छा समझ पाएंगे। 9वें घर पर इसकी दृष्टि से भाग्य आपका उदय होता हुआ दिख रहा है, आध्यात्म की ओर थोड़ा सा ध्यान, रुझान आपका जाएगा, पिता के साथ भी आपका थोड़ा अच्छा हो गया, पिता से लाभ मिल सकता है, पिता के काम में आप जुड़ सकते हैं, या पिता की प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं से कोई चीज़ आपको अच्छा कर सकती है। इसके अलावा 11वें घर पर भी इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, तो इच्छाएँ आपकी बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं, लाभ गेन, बहुत अनसर्टेन गेन आने के भी चांसेस दिख रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं से संतान से भी आपको खुशखबरी या सुख मिलने के योग बन रहे हैं। 9वीं राशि जो धनु राशि वाले हैं, गुरु का वक्री होना इनके 2रे घर में हुआ है, धन के घर में, वाणी के घर में, परिवार के घर में, तो ये कहीं ना कहीं खुद की पर्सनालिटी को अच्छा निखारेंगे। शायद अपने आप को कोई आप कुछ अच्छा ज्ञान अचीव करना चाहें, शायद नया कोर्स करना, नई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करिए, अपने आप को निखारने के लिए आप अच्छी चीज़ें करेंगे। साथ ही साथ आपका कहीं ना कहीं
पराक्रम अच्छा इस वक्त दिख रहा है कि आप बहुत बुद्धि के साथ डिप्लोमेटिक होकर चलेंगे, अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। इसके अलावा कहीं अगर आपको बीमारियां चल रही थी, कोई भी कोर्ट कचहरी का कोई भी तकलीफ था, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। कॉम्पिटिशन्स आप क्लियर कर लेंगे, पोजीशन आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। हर्डल्स, अपनी मेहनत से आपके ऊपर जो भी तकलीफें चल रही थी, हर्डल्स आप रिमूव कर लेंगे और अपने कर्म से, कर्म प्रधान इस वक्त आपको होना बहुत ज़रूरी है। कर्म से आप अपने आप की गाड़ी को आगे ले जाएंगे और उससे आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। 10वीं राशि जिनकी मकर है, गुरु का गोचर उनके पहले घर में हुआ है, तो 12वें घर में अब तक जो भी फिजूल खर्चे आपके हो रहे थे, फालतू की चीज़ें हो रही थी, विदेशों से लाभ नहीं मिल रहा था, तो उसमें काफ़ी कटौती आएगी। साथ ही साथ आप थोड़ा आध्यात्म की ओर भी आपका रुझान बढ़ेगा। इसके अलावा आपके 5वें घर पे संतान से सुख मिलने के योग हैं, लव रिलेशंस अच्छे होने के योग बन रहे हैं, रिश्ते अच्छे होंगे। अनसर्टेन गेन, कहीं ना कहीं आपके भाग दौड़ से, मेहनत से आपको अनसर्टेन गेन मिल सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में भी आप थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, वहाँ से आपके लाभ आने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ से जो दृष्टि 7वें घर पे जा रही है, कहीं ना कहीं साथी के साथ अगर कोई मन मुटाव चल रहा था, किसी तरह का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, तो वो बहुत अच्छी होगी। इमोशंस कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा, पिता से साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, या पिता के धन से, पिता के प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। आध्यात्म की ओर बढ़ते हुए आप दिख रहे हैं और अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ लाइफ में इस बीच में गुरु वक्री जब हुए हैं तो आपको मिलेगा। 11वें नंबर की राशि बात करेंगे, गुरु का वक्री यहाँ पर 12वें घर में हुआ है और जब से ये 12वें घर में गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं इसके पहले जो नहीं पूरी हो पा रही थी, जो काम आपके अटक रहे थे, जो रुक रुक के हो रहे थे, काम होने के काफ़ी योग बन रहे हैं, काफ़ी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से आपको अच्छा लाभ मिल रहा है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी कोर्ट कचहरी के झंझट चल रही थी, किसी भी तरह का वाद विवाद था प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो वो भी सुलझने के योग बन रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ी उलझन भी दिख रही है। हो सकता है परिवार से दिख रहा है कि शायद आपको भाई बहनों से या किसी माँ बाप की वजह से कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। कहीं कोई प्रॉपर्टी फंसी होगी तो थोड़ा समझदारी दिखाएंगे तो वो प्रॉपर्टी का भी, या कोई भी लीगल थिंग्स, कोर्ट कचहरी का कोई झंझट था तो वो भी आपका सुलझ जाएगा और आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। लास्ट नंबर जो 12 नंबर की जिनकी मीन राशि है, उनके लिए बात करूँगी। गुरु वक्री हुए हैं 11वें घर में और यहाँ से इनको 10वें घर में, इस समय कर्म प्रधान आपके लिए चीज़ें गुरु रहेंगे, तो आप एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ज्ञान के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं अपने आप को। कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोई नया कोर्स करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पराक्रम आपका बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, जिसका लाभ भी आपको मिलेगा। छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स दिख रही है कि आप ट्रैवलिंग से भी लाभ कमा सकते हैं। और इसके अलावा आपको संतान से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संतान आपकी अगर कहीं आपके कहे में नहीं थी तो आपकी कहा सुनने लगेगी, आपकी बात मानने लगेगी। संतान नहीं था तो संतान होने के योग बन रहे हैं। आपकी शादी में अच्छे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, एक दूसरे को समझने का वक्त दिख रहा है। साथ ही साथ अगर शादी नहीं हुई है तो आपके लिए शादी के रिश्ते, नए रिश्ते, लव अफेयर के भी योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ जॉब में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये गुरु के वक्री होने पे 12 राशियों का हाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को बताया है। इसके हिसाब से आप लोग ज़रूर चलिएगा और जितना हो सके इस समय अच्छे कर्म करने की, पूजा पाठ करने की, धर्म कर्म की ओर रहने की कोशिश ज़रूर करिए। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज मैंने जो भी गुरु वक्री होने के ऊपर में बात किया है अच्छा लगेगा और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट देना ना भूलिएगा। साथ ही साथ ये भी कमेंट दीजिएगा कि आप लोग सेफ़ हैं और कहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से हैं, और मेरे जो भी वीडियोज़ हैं आपको कैसे लगते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिएगा, तो आगे मैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ लेकर आती रहूँगी। इसी के साथ आज इतना ही। मैं डॉक्टर अनीता मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्लीज़ सेफ रहिए, घर में रहिए। ये बीमारी, ये परेशानी से हम लोग ज़रूर बाहर आ जाएंगे, ज़रूर बाहर आ जाएंगे। सिर्फ अपने मन को हारना नहीं है और ना हारने देना है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, ज़िंदगी है तो दुख भी है और ज़िंदगी है तो सुख भी है, लेकिन हमें मुस्कुराना है और उसे जीत जाना है। तो बस इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का जीवन बहुत ही सुखमय हो। जय माता दी।